नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। शिकायत करने वाली शिक्षिका का विद्यालय प्रबंधक कर रहे उत्पीड़न, प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। लाचार प्रशासनिक व्यवस्था के कारण आमजन को कितना दंश झेलना पड़ता है, इसका उदाहरण लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज के अध्यापिका श्रीमती अंजू गुप्ता ने कई प्रमाण पेश करते हुए बताया कि लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज प्रबंधक द्वारा 2 तदर्थ अध्यापिकाओं को 22 वर्षों तक स्थायी दिखाकर अनुचित वित्तीय लाभ दिलाए जाते रहे, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं की गई। इस संबंध में की गई शिकायत का निस्तारण बिना किसी जांच के किया जाता रहा। इस संबंध में जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना में भी विद्यालय द्वारा अध्यापिकाओं की तदर्थ नियुक्ति की बात छुपाने का प्रयास किया गया। पहली बार जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष 11 जून 2020 को विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधान आचार्य ने माना कि विद्यालय में कार्यरत तदर्थ अध्यापिकाओं का अभी तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है, लेकिन अब विद्यालय प्रबंधक द्वारा तथ्य गोपन किए जाने का कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टे विद्यालय प्रबंधक ने शिकायतकर्ता अंजू गुप्ता को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंजू गुप्ता के साथ विद्यालय में अभद्रता के साथ विद्यालय में सोशल बहिष्कार करवा दिया गया। विद्यालय द्वारा किसी भी शासन आदेश का पालन नहीं किए जाने से अंजू गुप्ता की वरिष्ठता और पदोन्नति से वंचित रखा गया। की गई शिकायतों का निस्तारण भी जांच के बिना किया जाता रहा। जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों का पालन भी विद्यालय द्वारा नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई। 25 जून 2025 को विद्यालय प्रबंधक द्वारा प्रबंधक समिति के समक्ष अंजू गुप्ता को धक्का देकर प्रधान आचार्य कक्ष के बाहर निकाल दिया गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित शिक्षिका ने कहा कि इस संबंध में FIR के संबंध में महिला थाना नवाबाद कोतवाली पुलिस द्वारा निष्ठापूर्वक जांच करने से अब न्याय मिलने की उम्मीद जग गई है। आरोप लगाया कि FIR दर्ज होने से प्रबंधक एवं उनके भाई, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी भी हैं, के द्वारा अंजू गुप्ता को विद्यालय से निलंबित करने एवं उनके परिवार को षड्यंत्र के तहत फंसाने की धमकी दी गई है। पीड़ित अंजू गुप्ता ने अपना पक्ष रखते हुए प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपने जाते समय फोटो पूछना पड़ता है कि हम विद्यालय कितने समय पहुँचे, डॉक्टर समय फोटो पूछना पड़ता है कि हम विद्यालय से कब लौटे। तो इन सब पेरेंट्सों में हमको निलंबित करने का प्रयास किया गया 3 बार। हमारा गलती से दुखी है कि हमने सबके लिए संघर्ष किया। इतने सालों में हमको आज तक न्याय नहीं मिला। जहाँ भी जाते हैं सब कहते हैं पेपर देख के, अरे आप बिल्कुल सत्य हैं, आपको तो तुरंत न्याय मिलेगा। परंतु सब कुछ होने के बाद भी न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा, ये हमारी समस्या पड़ेगी। दूसरी बात, प्रबंधक और प्रिंसिपल इतना ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ, तो कहीं भी जाओ तुमको कोई न्याय नहीं मिला है। तो लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज में 2 अध्यापिकाओं को, तदर्थ अध्यापिकाओं को स्थायी दिखाया जा रहा था 98 से। तो इस बात की जानकारी तो नहीं थी कि उनको 98 से स्थायी दिखाया जा रहा है। 2012 में एक अध्यापिका रामदेवी गुप्ता जी रिटायर्ड होती हैं, तो पदोन्नति के लिए प्रस्ताव के लिए हमारा मामला है कि हमारा शोषण प्रबंधक महोदय बहुत सालों से कर रहे हैं और उनकी इतनी ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हो गए हैं, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण, कि उन्होंने 25 तारीख को हमको धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला और हमें कोई प्रार्थना पत्र प्रबंध समिति में नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत हमने कोतवाली थाना में की थी और उसमें अभी FIR उनकी दर्ज हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उन पर प्रशासनिक कार्रवाई, जो हम इतने 9 से 12 वर्षों से अपना संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए न्याय मांगते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा मांगते हैं। क्या कारण रहा कि 12 वर्ष तक संघर्ष करना? सर, प्रशासनिक उदासीनता। हमने शिकायत तो बहुत ढेर सारी की, लेकिन उनकी गहराई से कभी जांच ही नहीं हुई और अपनी तरफ से उसका निस्तारण कर दिया गया। इसलिए हम आज तक भुगतना पड़ा उसको। हजारों शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे हुई हैं। दो तदर्थ नियुक्ति 1998 में 2 तदर्थ नियुक्ति हुई थी। विद्यालय ने उनको 99 में स्थायी दिखाया और 20 साल तक, मतलब 22 साल तक, सर 2 जून 2020 तक विद्यालय उनको स्थायी दिखाता रहा। हमने उससे पहले कई शिकायतें की, विद्यालय ने हमें गलत सूचना दी, हमने सूचना मांगी, गलत सूचना दी। पहली बार 11 जून 2020 को हम सिद्ध कर पाए कि हाँ वो तदर्थ टीचर हैं। उसके बाद हमारी लड़ाई वरिष्ठता और पदोन्नति की लड़ाई शुरू हुई सर। उसके बाद भी उससे तब से क्या हुआ, उसकी शिकायत करने से विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य बहुत चिढ़ गए और वो किसी तरीके से मौका देकर प्रताड़ित करना, हर समय गाली गलौज करना, प्रताड़ित करना, वो उसी का दर्द हम लोग झेल रहे हैं सर। कौन सा विद्यालय? लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज, गणेश बाजार, पानी की धर्मशाला के पास, झांसी। क्या चाहते हो आप? हम शासन से चाहते हैं कि सर हमने जो शिकायत की है
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से उनका निस्तारण बिना कोई जांच किए मतलब हम दिखाएंगे कर दिया जा रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की जाए और हमने जो शिकायत की है उसके बिंदुवार जांच करके जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने गलत सूचना छुपाई है, उनके सख्त कार्रवाई हो। प्लस जो FIR हमने की है उसमें वो विद्यालय प्रबंधक चिढ़ गए हैं, वो हमारे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रच के कुछ भी दुर्घटना करा सकते हैं, कोई कार्रवाई करा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रशासन से खड़े हैं, साफ सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ कोई दुर्घटना या कुछ भी होती है तो उसके लिए उनको माना जाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ दुर्घटना हो? उन्होंने बोला सर, उन्होंने बोला, धमकी दी, दूसरा के बोला। राकेश पाठक के भाई दिनेश पाठक जी, जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ में एक बच्चे पदाधिकारी हैं, उनकी बहुत चलती है, क्योंकि उसी की वजह से हमें अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कुटिलता से पूछा कि तुम्हारे बच्चे दिल्ली और पुणे में रहते हैं और तुम यहाँ पर ऐसा करोगी तो सोच लेना, धमकी दी उन्होंने। हम तो डर गए कि हमारे बच्चे बाहर आ रहे हैं। विद्यालय में बैठकर 21 तारीख को सर, हाँ सर, क्या हुआ? पुलिस में भी शिकायत की हमने। पुलिस जब उन्होंने हमें साक्ष्य मांग रही है, पुलिस तो साक्ष्य मांगती है। जब जो चीज़ें साक्ष्य हमारे पास नहीं थी हम शिकायत क्या करते। जब 25 जुलाई को विद्यालय प्रधानाचार्य कक्षा में प्रबंधक द्वारा धक्का देकर बाहर निकाला गया और वहाँ पर कैमरा भी लगे हुए थे, तो हमने शिकायत की और कहा कि CCTV कैमरे लगे हुए, जाँच की जाए। पुलिस अधिकारी जब जांच करने गए तो प्रबंधक द्वारा हार्ड डिस्क निकाल दी गई। वो तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि जो प्रबंध समिति के सदस्यों को उन्होंने बुलाया था पूछने के लिए, तो उन्होंने में से कई लोगों ने बोला कि हाँ मैंने देखा है, घटना की देखी, उन्होंने पुष्ट कर दी। उस बेस पर हमारी FIR दर्ज हो गई, वरना FIR दर्ज भी नहीं हो पाती। इतने सालों से यही हो रहा था कि साक्ष्य नहीं मिल पाते थे तो कुछ कर ही नहीं पाते थे। सर हम लोग ये चाहते हैं, उन्होंने इसको स्थगन आदेश देकर कहा कि 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे। उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया। स्थगन आदेश दिया 23 नवंबर 2020 को। उच्च न्यायालय ने दिव्या श्रीवास्तव को स्थगन आदेश दिया 23 नवंबर 2020 को। 23 नवंबर 2020 के बाद 9 दिसंबर 2020 को वो दोनों टीचरों को रेजोल्यूशन किया जाता है। अब बात अगर न्यायालय में है तो कैसे विभाग ने, क्या विभाग को जानकारी नहीं थी? विभाग ने कैसे रेगुलर कर? वही जब वो भी सहायक अध्यापिका के पद पर